अपने विद्यालय में आज चलते हैं अपने प्रधानाचार्य कक्ष में और बात करते हैं उनसे। नमस्ते मैडम। ये हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य मैडम है श्रीमती सविता जी अग्रवाल मैडम, और लगभग 2 साल इनको इस सत्र में हो जाएंगे इस कार्यकाल को। और सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत बधाई। सभी परीक्षाएं हैं वो पूरी हो चुकी है और लगभग सभी होम परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट स्कूल ने सब बच्चों को बता दिया है। बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित है, बाहर घूम रहे हैं। इसको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही अभी मैडम प्रवेशोत्सव का जो कार्य है वो चल रहा है अपने विद्यालय के, मतलब सभी स्टाफ के जो लोग हैं गांव के अंदर घर घर सर्वे के लिए घूम रहे हैं। तो अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने सरकारी स्कूल के अंदर प्रवेश ले, इसके लिए अपने मैडम क्या क्या यहाँ से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप एक ग्रामीण होने के नाते आप जानकारी लेने के लिए आए। जानना ज़रूरी है कि विद्यालय में क्या चल रहा है और ग्रामवासियों को सरकारी विद्यालय में ही क्यों प्रवेश लेना चाहिए। बच्चा जो होता है ना, वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। छोटी उम्र में जो संस्कार, जो विचार उसके मानस पटल पर पहली बार अंकित होते हैं, वो पूरे जीवन पर्यंत अमिट हो जाते हैं। चाहे वे संस्कार की बात हो और या फिर कुछ गलत आदतें। हम विद्यालय माँ शारदे के इस पवित्र मंदिर में जब बच्चे की बात करते हैं, तो जो बच्चा होता है वो एक कोरी स्लेट के रूप में विद्यालय में आता है। वो यहाँ से न केवल अध्ययन करता है अपितु अपने जीवन का निर्माण करता है, जहाँ उसका सर्वांगीण विकास हो। यही उनके माता पिता का लक्ष्य होता है और यही हमारा प्रयास होता है कि हम उनके लक्ष्यों को, उनकी भावनाओं को सही रूप दे सकें और उस कच्ची मिट्टी को एक बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में बना सके। तो बच्चे को यहाँ प्रवेश क्यों लेना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि बच्चे में जहाँ अध्ययन करे, खेल कूद के माध्यम से शारीरिक विकास करे, चारित्रिक गुणों का उसका विकास हो, सांस्कारिक धरोहर उसकी श्रेष्ठ हो। तो कुल मिला के सर्वांगीण विकास उसका विद्यालय में होता है, ये हम सुनिश्चित करते हैं। ये मानते हैं मैडम सरकारी विद्यालय के अंदर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी भ्रांतियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मान लो कि प्राइवेट स्कूल की तरफ गांव वालों का ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। तो हम गांव वालों को कैसे संतुष्ट करें कि उनकी बजाय हमें चुने हम? हाँ, बात आपकी सही है सुरेंद्र जी। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो पंप एंड शो का है। हाँ। आप कितना, आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या आप दिखा रहे हैं और सामने वाले क्या देख रहे हैं, उस पर उनका सोचना निर्णय करता है कि ग्रामीण स्कूलों में अगर परिवेश में हम सरकारी विद्यालय चुने या प्राइवेट विद्यालय। बहरहाल बात बच्चों की विद्या अध्ययन की है, उनके लक्ष्य तक अर्जित करने की है। कोई भी वो चुने, ये मैटर नहीं है। लेकिन हम चूंकि सरकारी संस्था से जुड़े हैं, तो हम यही कहेंगे कि सरकारी विद्यालयों की जो उपयोगिता है, जो गुणवत्ता है, एक बार अभिभावक स्वयं विद्यालय का अवलोकन करें, अपनी आंखों से अवलोकन करें और उसके बाद फिर वो स्वयं जो निर्णय लें। क्योंकि हम न केवल बच्चों को, जैसा कि आपको मैंने भी बताया, प्रार्थना सत्र से हमारा विद्यालय का जो कालांश आरंभ होता है, दिनचर्या आरंभ होती है। सर्वप्रथम प्रार्थना में बच्चों को एक बहुत आध्यात्मिक माहौल दिया जाता है, जिससे वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होते हैं। और उसके बाद फिर नियमानुसार कालांश चलते हैं। बीच बीच में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां रहती हैं। कभी खेल कूद की गतिविधि होती है, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की गतिविधियां रहती हैं, कभी कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं रहती हैं, उधर पोषाहार चलता है। छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनका तो बेसिकली रहता ही खेल खेल में शिक्षा का है। तो ये सारी चीजें हम बताएं, उसकी बजाय मेरा आप ग्रामवासियों से अनुरोध रहेगा कि आप स्वयं आकर देखें और खुद निर्णय लें। जैसा कि मैडम ने बताया है कि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सुविधाएं मिल रही है, आप उनको सुविधाओं के रूप में नहीं देखे, आकर देखे कि उन सुविधाओं की वजह से बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होता है। और देखिए, और एक बात मैं आपकी कार्टून के बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो हम भारतीय परिवेश से जुड़े हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, जहाँ पे गुरुकुल पद्धति रही है। तो बच्चे को इस उम्र में अगर बहुत ज्यादा सुविधाओं के आदि बनाने की बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो वो मेरे हिसाब से बेहतर है। आज जैसे प्राइवेट स्कूलों में चलता है कि आपके बच्चे को एसी के माहौल में रखा जाएगा, उनके लिए कूलर अवेलेबल रहेंगे, उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस उम्र में बच्चों को जितनी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं न मिलके उनका आध्यात्मिक और शारीरिक विकास हो, वो बेहतर है। और वो चीज
जाहिर सी बात है सरकारी विद्यालयों के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। बिल्कुल मैडम, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में जो सुविधाएं आप सरकारी स्कूल के अंदर जो अन्य दी जा रही है ना, जैसे इकोनॉमिकली जो थोड़े बैकवर्ड जो बच्चे होते हैं उनको छात्रवृत्ति के रूप में बिल्कुल। पोशाक जो मतलब गुणवत्तापूर्ण पूरे 6 दिन अलग अलग प्रकार का दिया जाता है, ड्रेस है, जो लाइब्रेरी से पुस्तकें मिलती है, इसके अलावा भी गार्गी पुरस्कार है, या बहुत सारी ऐसी बहुत सारे योजनाएं हैं। हैं। उन सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो सरकारी स्कूल की है, वो बच्चों को जो मिल रही है सही उनसे। कह रहे हैं आप। देखिए सबसे पहले तो 1 से 8 तक की शिक्षा फ्री है। हाँ 9 से 12 बिल्कुल। में बहुत न के बराबर शुल्क है, जो भी सिर्फ एक बार है। गर्ल्स के लिए कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल की सुविधा साइकिल मिल वितरण रही किया, है। हाँ। दूर से आने वाले बच्चों को ट्रांसपोर्ट वाउचर मिल ट्रांसपोर्ट रहा है। वाउचर। शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग बालक बालिका है, CWSN, तो उनके अपने जो उनके भत्ते वगैरह हैं वो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। पोषाहार का बता ही चुके, हाँ 6 दिन का बच्चों को मानक के अनुसार पौष्टिक गुणवत्ता पोषक तत्वों से युक्त पोषाहार मिल रहा है। फिर कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म मिल रही है। फिर समय समय पर बहुत सारी छात्रवृत्तियां मिल रही हैं, जो जाति के आधारित भी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग हैं, और उसके अलावा मेधावी छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए विभाग की तरफ से बहुत सारी छात्रवृत्तियां हैं, जो बच्चे स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करते हैं। तो सुविधाओं की और स्कॉलरशिप्स की तो कोई सीमा नहीं है। डिपेंड ये करता है कि कौन कितना लेना चाहता है। सही है मैडम, बिल्कुल हम सहमत है इस बात से। और इनके साथ साथ में बच्चे का मेन मूलभूत जो चीज है वो शिक्षा के अंदर उसका और ज्यादा विस्तार होना चाहिए। और हम पूर्ण रूप से मैडम ये आशा करते हैं कि आने वाले सत्र में हमारे गांव के बच्चों के लिए आप और ज्यादा आगे से आगे बच्चों को ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौरंगेसर के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और हम हमारे बीच में खड़े हैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैडम श्रीमती सविता जी अग्रवाल। बच्चों के प्रति मैडम का बहुत सा स्नेह रहता है। और अब लगभग हालांकि छुट्टियां होने वाली है, फिर भी बच्चे है ना रोजाना स्कूल आ रहे हैं। तो मैडम स्कूल के अंदर अभी जो गांव के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, नए प्रवेश हो रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चों के नए प्रवेश भी होंगे और कई पुराने प्रवेश भी होंगे, और कई बच्चे प्राइवेट की तरफ भी जा रहे हैं। और ये जो संख्या आपके पास दिख रही है, और भी बच्चे कक्षा में बैठे हैं, इस संख्या को अगले साल के अंदर अपने और ज्यादा कितना बढ़ाएंगे, किस प्रकार अपने ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेंगे? देखिए सुरेंद्र जी, बच्चों का प्रवेश होना हमारे किसी भी विद्यालय के लिए गौरव की बात है। और ये बच्चे तो वो छोटी सी विद्यालय रूपी बगिया के फूल हैं, जो कल कहाँ कहाँ अपनी खुशबू बिखेरेंगे हम बता नहीं सकते। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर दें, और इसीलिए हम अपने विद्यालय की सभी गतिविधियों को गांव वालों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि विद्यालय में न केवल शिक्षा का अध्ययन करवाया जाता है, बल्कि साथ में उनको संस्कारशील भी बनाया जाता है, उनका चारित्रिक नैतिक विकास भी करवाया जाता है। दूसरी तरफ उचित गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों से युक्त 6 दिन का अलग अलग पोषाहार जो सरकार के द्वारा भेजा जाता है, बिल्कुल साफ सुथरे सौहार्दपूर्ण माहौल में करवाया जाता है। अगर आपने थोड़ा सा, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रही, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि निजी विद्यालयों में बच्चे बहुत शानदार टिफिन्स में अपने घर से बना हुआ भोजन करते हैं, अलग अलग बैठ के करते हैं। जहां तक हुआ कोई एक दो जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने उसको शेयर किया। लेकिन हमारे हमारे सभी सरकारी विद्यालयों में एक और किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर, आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर सभी बच्चे एक साथ एक ही परिवेश पे, एक ही बर्तनों में, और एक साथ जो भोजन है उसको साथ में मिलके करते हैं। तो यहाँ से उनका एक अलग सामुदायिकता का उनका विकास होता है कि किसी प्रकार का यहाँ भेदभाव नहीं रहता। आपसे ये रहेगा कि जैसे मान लो कि अपने स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, स्टाफ की दृष्टि से हर चीज के अंदर अपने पास सुविधाएं उनसे ज्यादा ही समझता हूँ मैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, फिर भी जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा सफल क्यों हो रहे हैं? यहाँ मेरा थोड़ा सा आपसे प्रश्न रहेगा। नहीं, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से इसका कटाक्ष करूंगी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सफल हो रहे हैं। इस बात को मैं कतई स्वीकार नहीं करती। अगर आप थोड़ा सा जो समय समय पर विभिन्न संस्थाएं भी या जो सर्वे होते रहते हैं, अगर आप उनकी नजर डालेंगे ना, तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि आज भी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS RS हैं, और भी बहुत सफल पदों पर जितने हैं, अगर आप उनका चेक करेंगे तो वो इसी पृष्ठभूमि से, और बल्कि इससे भी जो गरीब से गरीब परिवार हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जहाँ सुविधाओं का सबका अभाव था, लेकिन वो ज्यादा सफल हुए हैं। तो सफलता किसी भी विद्यालय पर या सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती,
सफलता निर्भर करती है आपकी लगन पर, आपकी मेहनत पर, आपकी निष्ठा पर। और हमारे सरकारी विद्यालय के सभी या मैं कहूँ पूरा शाला परिवार कर्मठता के साथ जो भी उनके पास है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो जाहिर सी बात है, और फिर आप स्वयं इस गांव के हैं और आपने तो यहाँ की तो डाटा आपको पता ही है कि गत वर्ष में यहाँ से कितने चयन हुए हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बिल्कुल मैडम। तो मैडम अभी जो अपने नए प्रवेश हो रहे हैं, तो अब मेरे गांव के जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रवेश के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो पूरे हमारे पंचायत नौरंगदेसर के सभी अभिभावकों से यही अनुरोध रहेगा कि विद्यालय आपका है, गांव आपका है, संस्कार और शिक्षा देने का दायित्व हम संभाल रहे हैं, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो रही है। तो आप अधिक से अधिक अपने बच्चों का यहाँ प्रवेश करवाएं, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें, उसके बाद के सारे दायित्व का निर्वहन हम करेंगे। और आपका जो बालक है वो हमारा एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनके, एक श्रेष्ठ ग्रामवासी बनके और एक श्रेष्ठ भारतीय बनके इस विद्यालय से निकलेगा, इसका आश्वासन हम उन्हें देते हैं। तो सभी से पुनः अनुरोध कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय में नामांकन करवाएं। धन्यवाद।